Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with the suspension. But before we start suspension, let me ask you a few questions about the worksheet that I had given. The worksheet that had given earlier. क्योंकि previous class में कुछ network issue हो गया था, so I was unable to update you with the worksheet. But I'll do that in today's class. तो आपकी जो quality worksheet है, worksheet दोनों जो आज की class की और previous class की वो एक साथ आ जाएंगे. Page number, I guess, that we are discussing is 17. Page number 17 जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक का है वहाँ से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं. तो before we start that discussion, what are solutions? What are solutions? Anyone? What are solutions? Solutions क्या होते हैं? Raise your hand and tell me what that is. Solution अनाशिका बताओ. solution is a homogeneous mixture of two more substances. Yes, it is a homogeneous mixture of two or more substances. Good. Example नींबू पानी. Very good. बहुत अच्छा. Homogeneous mixture. Homogeneous का मतलब क्या होता है? अटेंडेंस आपकी क्लास के एंड में होगी. होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस? एनीवन? नो वन. मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो आप. होमोजेनियस का मतलब बताया था आपको. यस सर. बताइए होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलर. सिमिलर. आप बहुत पास पहुंचे हो, थोड़ा सा और कोशिश करो. सर सेम या फिर वन. सेम या फिर वन. काफी आप क्लोज पहुंचे हो. होमोजेनियस का मतलब होता है सेमनेस. एक तरीके से सेमनेस अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब कि सेमनेस को सॉल्यूशन से कैसे रिलेट करेंगे? सेमनेस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन. हम कह सकते हैं कि जो आपकी लिक्विड है, जो आपका सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. उस पूरे जो लिक्विड है उसके मास के अंदर उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. आप अगर उसका कोई भी हिस्सा लोगे तो उसके अंदर आपको वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो है, किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वो सेम मिलेगा. तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन. और एक और चीज़ है कि उसकी होमोजीनियस मिक्सचर्स में एक और चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दे हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. सॉरी, दे डू नॉट हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. उसके अंदर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती हैं. मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आप ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है. Yes sir. तो इन टू दिस क्लास वी विल बी गोइंग टू लर्न वॉइस अबाउट. क्लियर नहीं आ रहा है सर. आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है बेटा. मेरी स्पीड यहाँ पे तो काफ़ी है. आपका नेटवर्क जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है शायद. और किसी को साउंड का कोई इशू? Am I audible? Yes sir. यस सर. फाइन. नेटवर्क बीच में फ्लक्चुएट करता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं लोग. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. सो आप देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं विच आर होमोजीनियस एंड सर्टेन थिंग्स आर विच आर नॉट होमोजीनियस. अब नॉट होमोजीनियस होने का मतलब है दे आर हेट्रोजीनियस. अब आप मुझे बताइए हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? What do you understand by heterogeneous compound? Heterogeneous mixtures. No one.
अरे इतना इजी चैप्टर नहीं है, एग्जाम में आएगा ये। जितना पोर्शन किया है हमने एग्जाम में दूंगा मैं इसको। शैल भी बताइए। Sir, the mixtures which do not have uniform composition throughout are called heterogeneous mixture. वेरी गुड। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म For कंपोजिशन। example, soil, एग्जाम्पल। the soil and sand. वेरी गुड। सॉइल एंड सैंड। Soil and sand, that will be hard to differentiate. Soil and sand and sugar can be an example of it. कि जो आपकी सॉइल होती है उसके अंदर अलग अलग टाइप होते हैं। लोमी सॉइल होती है, क्लेली सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है। तो उनके जो पार्टिकल्स के साइज का डिफरेंस है, ऑल्दो इट इज द डिफरेंस इज क्वाइट विजिबल। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपका एग्जाम्पल। एनिमल एल्स, अंकिता। So mixture in which composition is not uniform throughout. Example, muddy water. ठीक है। उसके बॉटम में ज़्यादा उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके टॉप में कम कंपोनेंट्स होते हैं। वेरी गुड। इंद्रलोक। Heterogeneous mixture is a mixture in which a composition is not uniform throughout the mixture. तो यूनिफॉर्म नहीं है मिक्सचर के अंदर। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के टाइप। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एक टाइप होता है सस्पेंशन, जिसको आज की क्लास में मैं एड्रेस करने वाला हूँ। सस्पेंशन जो है suspension जो है, it is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but they remain suspended throughout the bulk in the medium। मतलब कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर जो है आपके जो पार्टिकल हैं वो क्या रहते हैं, बल्क में रहते हैं। दे आर इन बल्क, सस्पेंडेड रहते हैं और वो दे आर विजिबल। मतलब कहने का क्या मतलब है, सस्पेंशन जो है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर और उसके पार्टिकल्स के जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। द पार्टिकल साइज इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसके की पॉइंट्स जो हैं उसको यू कैन नोट देम डाउन। Is the screen visible to everyone? Okay, you can rejoin. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Okay. So there are certain points that you should know about suspension. Suspension क्या है? It is a heterogeneous mixture. इसको आप नोट डाउन करते रहो सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या है? एक heterogeneous mixture। It is a heterogeneous mixture। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यू कैन राइट इन द कंप्लीट फॉर्म। HETER। उसके बाद क्या होता है, इसके पार्टिकल का साइज जो है, चलिए इसके पार्टिकल का साइज लिख लेते हैं। पार्टिकल्स का साइज जो है ये बिगेस्ट होता है। मतलब जितने भी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो है पार्टिकल का साइज सस्पेंशन का ही होता है। एक और टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है दैट इज 10⁻⁻⁹ to 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन जो हमारा सस्पेंशन है इसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है इट इज मोर देन 10⁻⁻6। 10 का पावर -6। 10⁻⁻6 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है इनका साइज। तो अब देखिए इतना बड़ा पार्टिकल का साइज है तो इनको हम क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो कैन बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आइज। ये अभी मंतोष कुमार सिंह कौन है? गुड मॉर्निंग सर। कौन हो आप बेटा? मकरध्वज कुमार। मकरध्वज बेटा, अपनी स्कूल की ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। आज तो मैंने आपको एंट्री कर यस दी है। सर।
कल से आप अपने स्कूल की मेल आईडी से लॉगिन कीजिए। बार बार आपको एंट्री करने में ही हमारा ज़्यादातर टाइम चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए इतने पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो एक आता है, एक फिल्टर पेपर आता है। एक फिल्टर पेपर आता है, उस फिल्टर पेपर के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं। इट हैज़ अ वेरी माइन्यूट गैप्स होते हैं। इस गैप्स के थ्रू जो है आपका वाटर तो फ्लो कर जाता है, लेकिन जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, ये आपके उसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो, दे कैन बी सेपरेटेड विद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन फिल्टर। चाय पत्ती, अगर हम चाय पत्ती की अगर बात करें, आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती को आप क्या करते हो, उसको अलग कर देते हो, फिल्टर आउट कर देते हो। तो उसी तरीके से हम इसको सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उसको जो है वी कैन फिल्टर देम आउट। एक और चीज़ है इसके बारे में, दीज आर ओपेक। आपको पता है ओपेक क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है ओपेक? So material which does not allow light to pass through them. Very good. Materials that do not allow light to pass through them are called opaque So opaque opaque. materials। opaque materials, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो Yes, एक बार sir. रिवीजन कर लेते हैं। अंकिता बताओ ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? So material which allow light to pass through them is called transparent. Material which allow material through which we can see but not clearly is called translucent. Very। देखिए जिसके थ्रू हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है उसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। देखिए जो आप मेरा बैकग्राउंड देख पा रहे हो, ये बैकग्राउंड कैसा है, ब्लरी है। आपको वॉल जो है वो विजिबल तो है बट इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। तो वो कैसा मीडियम होगा जिसके थ्रू हम देख तो पाएंगे लेकिन क्लियरली नहीं देख पाएंगे, विल कॉल दैट मीडियम एज ट्रांसलूसेंट मीडियम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। जो आपके सस्पेंशन है, इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ये जो है लाइट के, जब इसके मान लीजिए आपने ग्लास के अंदर एक सस्पेंशन को जो है, सस्पेंशन सॉल्यूशन को जो है उसको रखा हुआ है। अब इस सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर जब आप लाइट को जब पास करोगे तो उसका जो पाथ होता है, यहाँ पे देखिए, जो आपका लाइट का जो पाथ है, ये सस्पेंशन का मान लेते हैं सॉल्यूशन है, तो इसके जो लाइट का पाथ है वो आपको विजिबल नहीं होगा, दैट विल नॉट बी विजिबल टू यू। तो इसका जो लाइट का जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है, दैट मे और मे नॉट विजिबल। इसके लिए हम डेडिकेटेड एक क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टिंडल इफेक्ट, बेसिकली दिस इज टिंडल इफेक्ट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टिंडल इफेक्ट पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी डेडिकेटेड टू आवर टिंडल इफेक्ट। तो अभी के लिए आप इतना नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो वी हैव डन टू दिस पॉइंट। हाँ, अब एक और जो लास्ट पॉइंट है, बट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, आपने उनको मान लीजिए आपने सॉल्यूशन बनाया सस्पेंशन का, लेकिन जब उसके पार्टिकल्स को आप अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो नीचे नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों सेटल डाउन हो जाएंगे? क्योंकि उनका साइज बड़ा है, उनका मास ज़्यादा होगा। जिन पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होगा दे विल सेटल डाउन इन द बॉटम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आपका जो सैंड या मड होता है उसको जब वाटर में आप डिजोल्व करने की कोशिश करते हो तो व्हाट विल हैपन, इट विल सेटल डाउन इन द बॉटम। अब आपको उसको सेपरेट करना है तो आप क्या करो, फिल्टर से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। फिल्ट्रेशन के लिए भी आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसका एग्जांपल बहुत कॉमन है, हमारे बॉडी के अंदर ही उसके एग्जांपल देखने को मिलता है, दैट इज आवर ब्लड। कोलॉइडल कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है हमारा ब्लड। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करें, कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है इसमें पार्टिकल्स का साइज जो है इट इज बिगर देन टू सॉल्यूशन पार्टिकल्स बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे छोटा इसका पार्टिकल का साइज होता है, लेकिन जब पे ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनसे पार्टिकल का इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। तो 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर के बीच में इनके जो पार्टिकल का साइज है वो रहता है। अब इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन विद द नेकेड आई, हम नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि these particles, these solutions are homogeneous solution, but they are actually heterogeneous solutions। ऐसा प्रतीत होता है, you will find that these solutions are uh, heterogeneous solutions, although they seem homogeneous। आप दूध की अगर हम बात करें, दूध के अंदर जो है आपको अगर उसकी मलाई हटा दो, आप उसको उसके अंदर की जो जब आप उसको क्या कहते हो बॉयल करते हो तो उसके अंदर जो फैट होता है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको बॉयल करते हो, बॉयल करने के बाद उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उस पर आप देखते हो एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। देखा है आपने, जिसको आप Yes, sir. कॉमन लैंग्वेज में Yes, sir. मलाई बोलते हैं। Yes, sir. अब उसको आप अगर उसको आप अच्छे से फेंटोगे तो उसके अंदर से जो है मक्खन भी बाहर निकलेगा। अब वो मक्खन आया कहाँ से? तो जादू तो कोई होगा नहीं कि उसके अंदर मक्खन जो है किसी ने डाल दिया है। उसके अंदर मक्खन इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट बट इट वाज हिडन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है आपका मिल्क। दीपक कुमार कौन है? दीपक कुमार, फुलवंती कुमारी। फुलवंती बेटा आती है, अपने स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया। इतनी देर से आप आते क्या हो, चीज सर? एक बार लीव करो क्लास को, दोबारा ज्वाइन करो। क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। Now what has happened? Okay, so okay, so we have discussed till this point, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखिए, आप दूध को जब आप छलनी में छानते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसको गर्म कर देते हो तो उसके पार्टिकल जो है सरफेस पे आ जाते हैं और तब आप उसको इजीली सेपरेट कर पाओगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? Yes, sir. इट इज़ Yes, वेरी sir. कॉमन फिनोमेनन, इट इज़ वेरी कॉमन। आपकी लाइफ Yes, की sir. एग्जांपल्स में यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको एक कॉमन सी चीज़ें हैं जो समझ में आए। तो दूध जो है इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन एंड इट इज़ अ स्टेबल सॉल्यूशन एज वेल। स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे? पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन ऑन, जब हम उसको स्टेबल मतलब हम उसको क्या कहते हैं स्थिर नहीं करेंगे, हम उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो पार्टिकल्स जिस सॉल्यूशन में सेटल डाउन ना हो वो हमारे कैसे सॉल्यूशन होंगे? वो स्टेबल सॉल्यूशन होंगे। और उसके जिस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाए विल कॉल देम अनस्टेबल सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये शो टिंडल इफेक्ट एंड इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे मिल्क एंड ब्लड। मिल्क एंड ब्लड कुड बी एग्जांपल ऑफ दिस, मिल्क एंड ब्लड कुड बी एग्जांपल ऑफ दिस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, उसके बाद हम फिर आगे डिस्कशन शुरू करें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. कोलॉइडल सॉल्यूशन, हमने कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात की, हमने ट्रू सॉल्यूशंस की बात की, हमने सस्पेंशन की बात की। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि हम जो है फिल्ट्रेशन की हेल्प से वी कैन नॉट सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन। हम सॉरी ट्रांसलूसेंट नहीं, हम ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट कर पाना फिल्ट्रेशन की हेल्प से पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसकी हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, वी कैन सेपरेट देम। तो देयर इज अ डिवाइस, जो लस्सी मथने वाला एक डिवाइस आता है ना, कॉमन सा है, बड़ा घर में मिलता है। उससे उसको आप क्या करते हो, उसके बॉटम में एक व्हील टाइप लगा होता है और उसके एक लंबी सी रॉड होती है, उसको आप ऐसे ऐसे करके यू कैन सेपरेट आउट द Yes, sir. मिल्क आउट ऑफ सॉरी द फैट आउट ऑफ मिल्क। इसका एक और एप्लीकेशन होता है आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर। वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हो, बहुत कॉमन सी चीज़ है। वॉशिंग Yes, sir. मशीन ही नहीं है सर घर पे। कोई बात नहीं, आपने देखा तो होगा वॉशिंग मशीन, यस सर। Yes, sir. बहुत कॉमन सी चीज़ है। उसके अंदर एक ड्रायर होता है। ड्रायर क्या काम करता है, ड्रायर बहुत फास्ट जो है वो रोटेट करता है। अब जब ड्रायर फास्ट रोटेट करता है तो उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे होल्स। उन छोटे होल्स में से क्या होता है, वाटर जो है वो स्पिल आउट हो जाता है। वाटर स्पिल आउट हो जाता है और कपड़ा जो है आपका वहीं पे रहता है, कपड़ा वहीं पे रहता है, उसका बॉटल जो है वो स्पिल आउट हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन ही बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम किसी भी लिक्विड को बहुत तेज़ी से हम उसको रोटेट करते हैं, हम उसको घुमाते हैं इतना तेज़ी से कि उसके अंदर का जो फैट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो सेपरेट आउट हो जाए। तो इसलिए जब आप दूध को या दही को मथते हो, उसमें से जो फैट है उसका सेपरेट आउट हो जाता है, वो आपको मक्खन की फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। Okay, Yes, sir. fine. So we have discussed a few concepts. Now we will be going to discuss Tyndall effect in the next class. हम Tyndall effect को next class में discuss करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ about dispersed medium and dispersed phase। देखिए, एक कंपोनेंट होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जो सोल्यूट होता है बेसिकली, जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है उसको, और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन द कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। जो आपका सोल्यूट होता है उसको आप ऐसे सिंपल से रिलेट करके समझ लीजिए, जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, आपका डिस्पर्स्ड मीडियम। दो चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सी तरीका है इनको याद करने का। जो आपका सोल्यूट होता था उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जब आपका सॉल्यूशन होता है, सॉरी सॉल्वेंट होता है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, So dispersed medium. डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलॉइड जो है उसको हम उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है, ये दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, दैट हैज बीन गिवन ऑन योर टेबल नंबर 2.1। आपकी एनसीईआरटी की टेबल नंबर 2.1 पे आपको दिया हुआ है। आप देखिए, जैसे कि डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस। डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, आपका गैस है। इसका टाइप बन जाएगा एरोसोल। और ये कहाँ मिलता है, आपके जो फॉग होता है, धुंध जो सर्दियों के अंदर जम जाती है, उसके अंदर जो है
वाटर जो है, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट्स हैं फॉग के, वो कैसे हैं, डिस्पर्स फेज हैं। और उसका एक और जो दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम है दैट इज इन द गैसियस फॉर्म। कुछ इसके एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। वी विल बी गोइंग टू डिस्कस ईच एग्जांपल थोरोली इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हमारी क्लास में जो हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं फॉर दोज हु केम लेट। तो आज की क्लास में हमने सस्पेंशन का डिस्कशन किया। सस्पेंशन कैसे पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर पार्टिकल्स हैविंग साइज मोर देन 10⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर सॉरी, जो इनके पार्टिकल्स का साइज होता है। और ये पार्टिकल का साइज क्या बताता है, इसका डायामीटर बताता है। इसको नोट डाउन कर लेना है कि इसका डायामीटर होता है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, सिंस इनके पार्टिकल्स का साइज जो बड़ा होता है, हम इनको वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आई, हम इनको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बड़े पावरफुल टूल की ज़रूरत नहीं है इनको देखने के लिए। वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आइज। हम इनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड दीज आर ओपेक सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, दीज आर ओपेक सॉल्यूशंस। दीज आर अनस्टेबल सॉल्यूशन। अब ये अनस्टेबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कौन बताएगा, व्हाट आर अनस्टेबल सॉल्यूशन? एनीवन? व्हाट आर अनस्टेबल सॉल्यूशंस? चलिए मैं बता देता हूँ। अनस्टेबल सॉल्यूशन वो किसने बताया था, कोई किसी ने माइक ऑन, बताइए अंकित। सर पार्टिकल जिसमें, सर सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल स्टेबल नहीं होते हैं। सॉल्यूशन, पॉल्यूशन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस ऐसे अनस्टेबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना शुरू होते हैं। दे सेटल डाउन व्हेन वी कीप देम। उनको जब कीप रखते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? When are we having our next class? Let me check. सर फ्राइडे को। ठीक है, तो फ्राइडे को हम क्या करेंगे, हम फ्राइडे को टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट के अलावा हम स्टडी करेंगे हमारे इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में एनिमेशंस के थ्रू। एनिमेशंस के थ्रू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ब्रिज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसको विजुअलाइज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। So we will be going to discuss that with the help of animation. तो एनिमेशन के हेल्प से हम इनको डिस्कस करेंगे और ताकि उसके बाद आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। वेरी गुड शिवम। वन मोर थिंग, आपकी जो नोटबुक्स हैं वो चेक हो गई हैं, सो यू कैन कम एंड कलेक्ट योर नोटबुक्स। ओके सर। ओके सर।